कहते हैं भीड़ कभी गुनहगार नहीं होती और इसी का फायदा कभी कभी भीड़ में छुपे गुनहगार उठाते हैं और वो अक्सर इसी का फायदा उठाकर निकल पड़ते हैं। और ऐसा ही कुछ जंतर मंतर के आंदोलन में भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि सरकार और सीजेपी मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के बीच जो समझौता हुआ है उसमें 3 मांगे शामिल थी और उसी में से एक थी कि जो छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे थे उन पर 20 तारीख और उसके बाद कोई केस नहीं चलाया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस समझौते में उसी भीड़ में छुपे 2500 से ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग भी शामिल है? क्या अब सरकार उन्हें भी माफ कर देगी? और अगर नहीं तो उनका क्या होगा? क्या छात्रों और उपद्रवियों के बीच लकीर खींची जाएगी? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो ये दावा किया है कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने 3 दिनों में 2500 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि उनका क्या होगा, और आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं कनक सिंघल। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीते दिन मतलब 25 जुलाई को सीजेपी ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है और ये सब हुआ क्योंकि सरकार ने सीजेपी की शर्तों को माना। एक सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि क्या जो लोग जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे क्या वो सिर्फ छात्र थे या भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका मकसद आंदोलन नहीं अराजकता फैलाना था? और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये दावा दिल्ली पुलिस का है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के बाद जंतर मंतर पर स्थापित दिल्ली पुलिस की फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम मतलब FRS ने बीते दिनों में प्रदर्शन स्थल मतलब जंतर मंतर पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2500 से अधिक लोगों की पहचान की है। लेकिन क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जब सरकार ने सीजेपी की मांगे स्वीकार की है और सीजेपी जंतर मंतर से हट गई है और उन्हीं मांग में से एक मांग की वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर वो 3 मांगे कौन सी। सबसे पहली मांग कि उस समय देश के शिक्षा मंत्री मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी मांग जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ देश भर में दर्ज सभी पुलिस मामलों और FIR को वापस लेने और आगे भविष्य में भी कोई कार्रवाई ना हो। तीसरी मांग कि सरकार की तरफ से नीट यूजी पेपर लीक विवाद के चलते जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा। और इन्हीं सब पर जब सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत हुई तो सरकार ने दूसरी और तीसरी शर्त पहले दिन ही मंजूर कर ली थी। और हम आपको बताएं कि सोनम वांगचुक ने भी इन्हीं शर्तों को मानते हुए अपना अनशन तोड़ा था। लेकिन सीजेपी अपनी पहली मांग मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी रही तो सरकार ने अगले दिन तक का समय मांगा और अगले दिन देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया और सीजेपी ने जंतर मंतर खाली कर दिया। लेकिन दूसरी शर्त के मुताबिक अगर सरकार सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ देगी तो क्या उसमें अपराधी भी छूट जाएंगे? और ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने प्रदर्शन स्थल मतलब जंतर मंतर पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2500 से ज्यादा लोगों की पहचान की है। तो क्या जो शर्त सरकार ने मानी है उसमें यह भी शामिल है कि इन 2500 लोगों पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? और अगर ऐसा होता है तो कहीं सरकार की सबसे बड़ी गलती ना बन जाए, क्योंकि किसी भी अपराधी को जानते पूछते हुए छोड़ना सरकार पर भी सवाल उठा सकता है। और अगर ये 2500 लोग उस शर्त में शामिल नहीं हैं, अगर इन पर कार्रवाई होगी तो क्या कार्रवाई होगी? सरकार इन्हें क्या सजा देगी? क्योंकि इन 2500 लोगों को उस शर्त में शामिल नहीं होना चाहिए। ये बात सच है कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस मुद्दे पर छात्र लड़ रहे थे वो सही था, पेपर लीक का मुद्दा सही था। लेकिन अगर छात्रों की आड़ में कोई हिंसा फैलाएगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों ने 20 जुलाई के प्रदर्शन को हिंसात्मक रूप दिया। और अब देखना यह है कि क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा या नहीं। तो फिलहाल एक बात तो साफ है कि जंतर मंतर की लड़ाई सिर्फ पेपर लीक और प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गई। अब लड़ाई कानून और भीड़ के पहचान के बीच भी बन चुकी है। सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे छात्रों को राहत देने का संकेत तो दे दिया, लेकिन अगर जांच में हिंसा के आरोपी सामने आते हैं तो क्या उनके लिए भी वही रात होगी?
या सरकार छात्रों और उपद्रवियों के बीच एक लकीर खींचेगी? क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा का अधिकार नहीं है। और अब इन्हीं सवालों के जवाब आने वाले समय में जांच और सरकार की अगले कार्रवाई तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।